कहाँ 10th का डिग्री दिखाया गया है? 7वीं पास आदमी, 7 बार नाम बदलने वाला आदमी, 7 बार नाम बदलने वाला आदमी, शर्म नहीं आती है? 1995 में 7 में जो मर्डर हुए थे, जो क्या बोलते हैं एक ही समाज के लोग थे, इसमें सम्राट चौधरी एक्यूज्ड है, मानते हो? मैं मानता हूँ इस बात को। ये वही व्यक्ति है जो अपने जाति के कुशवाहा जातियों के लोगों को हत्या करके सत्ता पर काबी है। बिहार की धरती माफ नहीं करेगी कि हत्यारे को इस गद्दी को दिया जाए। नीतीश कुमार, आप बताएं कि किस वजह से आपने सम्राट चौधरी को आपने ये कर दिया, गद्दी दे दिया? क्या सम्राट चौधरी के अलावा और कोई नेता नहीं था? अगर कुशवाहा बनाना होता था तो उमेश कुशवाहा नहीं थे, श्रवण कुमार नहीं थे, प्रिंसिल पटेल नहीं थे। एक सवाल ये है कि वो कहती है जब से बीजेपी सरकार आई कहती है कि अपराध थोड़ा सा कम हो गया है। कहीं कम नहीं हुआ है। लीपा पोतियों के अपराध बढ़ गया, अपराध को छुपाया जा रहा है। आज जन जन में आक्रोश है। पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरे चैनल में आए सर। बिहार की राजनीति में अभी देख रहे फेरबदल हो रहा है। एक नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है बीजेपी द्वारा। कैसे चलेगा बिहार सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले इस बात का बहुत विरोध करना चाहता हूं और खंडन करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी के अंदर कौन से गुण को देख करके उस पद पर सुशोभित किया है। क्या मैं एक क्वेश्चन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करना चाहता हूं और मोदी जी से मांग करता हूं कि सम्राट चौधरी के अंदर कौन सा गुण है, कोई 5 गुण बता दे बिहार के जनताओं को कि जिसके वजह से उन्होंने सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आपने सुशोभित करने का काम किया है। इससे बड़ा घिनौना काम आज तक बिहार की इतिहास में, बिहार की धरती पर कभी नहीं हुआ है। क्या बिहार के 12 करोड़ के लोगों के अंदर, युवा के अंदर, वयोवृद्ध के अंदर, महिलाओं के अंदर, भाइयों के अंदर क्या योग्यता और क्षमता नहीं है कि उस पद को सुशोभित कर दे? क्या सारे की सारे युवाओं की, बड़े बड़े बुजुर्गों की, अच्छे प्रोफेसर की, डॉक्टर की, सारे लोगों की डिग्री का क्या हुआ? क्या उस डिग्री पर आप प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं? क्या उनके डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है जो यूनिवर्सिटी ने उनको दिया है, जिन्होंने इतने मेहनत कर करके बिहार की धरती को से उपज कर करके आज बिहार के विकास के लिए अपना परम योगदान दिया? और उस धरती के अलावा इस दिल्ली प्रदेश, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र, IIT, एम्स में अपने परचम फहराने का काम किया, इसरो जैसे संस्थान में काम करने का काम किया। क्या ये डिग्री विहीन है कि जो 7 आदमियों के मर्डर, हत्याकारी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया? वो तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बरी था कोर्ट से, ठीक है? ऐसे कहते हैं, सरासर गलत था। मैं पूछना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी, आप बताएं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता कब ज्वाइन? मैंने 89 में जब मैं हाई स्कूल में था तो 2 रुपये की सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना था और उस समय प्रदेश अध्यक्ष ताराकांत झा थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो बिहार में कोई झंडा उठाने का काम नहीं करता था, उस समय अपने कॉलेज के लाइफ में मैंने भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठा करके गली गली में मजबूत किया। और राम मंदिर की लड़ाई में कल्याण सिंह की अगुवाई में जब 1991 में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का आंदोलन चला था, उसमें सक्रिय रूप से मैं भाग लिया। एक सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, क्या ऐसा लगा कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए? कुछ तो कमी रहा होगा। मैं तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज 19 साल के शासनकाल में उन्होंने एक बिहार को विकसित करने का जो काम किया, काम करके लास्ट में अंत भला तो सब भला, अंत में इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह अपने कार्यकाल के दौरान खड़ा कर दिया कि एक हत्यारे को बिहार की गद्दी सौंप दी। आखिर क्या कारण था? मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश जी, आप इसको पब्लिक के अंदर, आपका चेहरा एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं। जनता ने आपको सत्ता सौंपा था, 6 महीने पहले आपके नाम पर वोट किया था। आपने 12 करोड़ बिहारियों के साथ ऐसा धोखा क्या किया? आपके साथ ऐसा कौन सा समय आ गया? किस दलदल में फंसे हुए थे, किस मोह में आपको जो फंसे हुए थे कि आप एक हत्यारे व्यक्ति को सत्ता सौंप दिया? आप उसको जनता में जा करके आप जस्टिफाई कीजिए। एक सवाल ये है कि काफ़ी चेहरे भी थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी को ही क्यों बनाया गया? पैसा का कुछ है?
सम्राट चौधरी को बनाने के पीछे यूं कारण था जातीयता का असर, जाति पाति में बांटना, जाति पाति में बांटना और दिल्ली दरबार में आकर के चमचागिरी करना, ये उनको रिजल्ट मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजीव प्रताप रूढ़ी के अंदर क्या भरोसा नहीं था? क्या वो एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं थे? क्या मैं ओबीसी समाज से हुकुमदेव नारायण यादव को मैं याद करता हूं, क्या उनके अंदर योग्यता नहीं थी हुकुमदेव नारायण यादव को मुख्यमंत्री पर सुशोभित करने का? अगर आपको ओबीसी से बनाना होता तो क्या नाम है, आप जो है ना हुकुमदेव नारायण यादव को बना दिए होते, आज हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता कि आपका सिलेक्शन अच्छा था। क्या रविशंकर प्रसाद के अंदर योग्यता नहीं थी? क्या रविशंकर प्रसाद के अंदर योग्यता नहीं थी? क्या गिरिराज सिंह के अंदर योग्यता नहीं थी? क्या और एमपी एमएलए के पास योग्यता नहीं थी? आपने एक 7 आदमी के हत्यारे को क्यों बनाया? एक विपक्ष 9वीं फेल और हमारा मुख्यमंत्री 7वीं फेल। इस देश के इतिहास में काला अध्याय में लिखा जाएगा कि उस जयप्रकाश की धरती को, आर्यभट्ट की धरती को, चंद्रगुप्त की धरती को कलंकित करने का काम किया है तो माननीय नीतीश कुमार और माननीय अमित शाह जी ने जो अपने काले अक्षरों से जो स्वर्णिम इतिहास में जो अंकित कर दिया, इसको जाकर के बिहार के जनताओं को, इन जनताओं से इनको माफ़ी मांगना चाहिए और इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा क्यों आपने किया। समाज बहिष्कृत हो रहा है, बिहार समाज, बिहार समाज बहिष्कृत हो रहा है, बहुत बहिष्कृत हो रहा है। कैसे सर? एक हमारे बिहार के लोग सर कहनूर हीरा है, जहां भी जाते हैं अपने प्रतिभा के बल पर विश्व स्तर पर झंडा फहराते हैं। क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि बिहार प्रदेश को क्या नेतृत्व कर सके? सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैंने तो 10th का डिग्री दिखाया था, वो है वगैरह वगैरह। कहाँ 10th का डिग्री दिखाया गया है? 7वीं पास आदमी, 7 बार नाम बदलने वाला आदमी, 7 बार नाम बदलने वाला आदमी, शर्म नहीं आती है? 1995 में 7 जो मर्डर हुए थे, जो क्या बोलते हैं एक ही समाज के लोग थे, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें सम्राट चौधरी एक्यूज्ड है, मानते हो? मैं मानता हूँ इस बात को। ये वही व्यक्ति है जो अपने जाति के कुशवाहा जातियों के लोगों को हत्या करके सत्ता पर काबिज है। ये बिहार की धरती माफ नहीं करेगी कि हत्यारे को इस गद्दी को दिया जाए। नीतीश कुमार, आप बताएं कि किस वजह से आपने सम्राट चौधरी को आपने ये कर दिया, गद्दी दिया? क्या सम्राट चौधरी के अलावा और कोई नेता नहीं था? अगर कुशवाहा बनाना होता था तो उमेश कुशवाहा नहीं थे, श्रवण कुमार नहीं थे, प्रिंसिल पटेल नहीं थे? एक सवाल ये है कि वो कहती है जब से बीजेपी सरकार आई, ये कहती है कि अपराध थोड़ा सा कम हो गया है। कहीं कम नहीं हुआ है, लीपापोती हो गया, अपराध बढ़ गया, अपराध को छुपाया जा रहा है। आज जन जन में आक्रोश है। कहाँ अपराध हुआ है? सम्राट चौधरी के 6 किलोमीटर की दूरी पर एक राजनेता की हत्या की जा रही है, वो यादव जी की हत्या की जा रही है। एक नगर पालिका के अफसर को हत्या कर दिया जा रहा है। ये शासन है? ये न्याय है? ये बिहार की धरती है कि जहाँ रक्त रंजित हो रही है? एक सवाल मेरा ये भी है कि बिहार में जातिवाद की राजनीति है। हाँ, कुट कर भरी हुई है। मैं बिहार समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हे बिहारियों, हे बिहार के युवाओं, जब तक आप जात पात के राजनीति से नहीं उठोगे तो अपने आप को ऊंचे शीर्ष स्तर पर आप ध्वजा पटल पर ध्वज नहीं फहराओगे। आज समय आ चुका है कि हे बिहार के मानस पुत्रों, उठो, उठ करके अपनी ध्वज पताका लेकर के जाति पाति से ऊपर उठ करके लाल किला के प्राचीर पर आप ध्वजारोहण करने का काम करो। आपके अंदर वो काबिलियत और क्षमता है। एक पप्पू यादव हैं जो बिहारियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बयान आता है कि जितनी भी महिला हैं वो राजनीति में जाती है जब तक वो सोती नहीं है किसी के साथ। क्या कहना चाहते हैं सर? सर, उनके भी बातों में कुछ न कुछ तो दम है। ये जो पर्दे के पीछे जो खेल होता है, क्या ये 100% सच्चाई है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ? ये महिलाओं के नाम पर महिला बिल ला करके सरकार आज महिलाओं को बरगलाने का काम कर रही है। आज महिलाओं को अपने दिशा से भटकाने का काम हो रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे इस गंदे राजनेताओं ने आज महिलाओं को अस्मिता और मान सम्मान को जो लूटने का काम किया है, वो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है।
एक सवाल मेरा यह है कि अनंत सिंह कहते हैं, अनंत सिंह का जवाब आता है पप्पू यादव के ऊपर कि वो अपनी पहले वाइफ को देखे, कितनी बार तो वो गई है, कितनी बेड बदले हैं। अनंत सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हो? वो उनका चेहरा घूमते ही रहता है बिहार की राजनीति में। सर, अनंत सिंह के विषय में मैं कहता हूं कि और उन्होंने कहा बहुत अच्छा एक वर्ड बोला कि आप अपने देखिए वाइफ को देखने का मतलब है कि वही शक्ति है, वही बेटे, वही आपकी धर्मपत्नी है, वही घरवाली है, वही सब कुछ, वही दुर्गा है, वही माँ है, वही लक्ष्मी है। आप उसी को अपने घर में पूजो ना। उससे बड़ा शक्ति क्या हो सकती है? जो आपने एक औरत को, एक लड़की को आप अपने बामांगनी बनाया, अपने धर्मपत्नी के रूप में समाज के सामने स्वीकार किया, उससे बड़ी शक्ति कौन हो सकती है? अनंत सिंह को कैसे देखते हैं? अनंत सिंह को सर कुछ मामले में तो मैं उनको सही समझता हूँ। जो कुछ उनका काम भी अच्छा होता है, जो गरीबों के दुख सुख में बांटने का काम, सामाजिक रूप में जो कुछ काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर लगे हुए जो आरोप है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलत काम करता है तो मैं उसका निंदा करता हूँ। गलत कामों के उनको मैं निंदा करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, और अच्छे कामों को मैं उनको प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत। आज 2026 है, कैसा बिहार चल रहा है? भविष्य में विकसित हो रहा है? नहीं सर, विकसित नहीं। हम और जो लालू यादव ने 20 साल जो ज़मीन के अंदर जो जिस बिहार को ला करके खाड़ा कर दिया था, नीतीश कुमार ने उस खाई को जो पाटने का जो काम किया, मेरी उम्मीद है कि उसी रेशियो से बिहार का विकास नीचे की तरफ चलता हुआ फिर गर्त में चला जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। बिहार को विकास करने के लिए मैं माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं मांग करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास मिशन और विजन क्या है? आप बताएं। आप युवाओं के लिए क्या आपने रोड मैप तैयार किया हुआ? आप बताएं। क्या आप प्रवासियों के लिए क्या रोड मैप आपके लिए क्या है वो बताएं। क्या जो बाहर पलायन हो रहा है उसके लिए आपके पास रोड मैप है? आप उसको बताएं। जो वहाँ रह रहे युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? आप बताएं। वहाँ के युवा शक्ति, नारी शक्ति के विषय में आपका क्या उद्देश्य है? आपने रोड मैप क्या तैयार कर रखा है? आप उसको बताएं। ये बिहार को कहाँ आप लेकर जा रहे हैं? केवल अगर आपको सत्ता चाहिए, केवल कुर्सी चाहिए, तो केवल आपको कुर्सी से प्रेम है। अगर वास्तव में अगर किसी बिहारी से प्रेम है, अपने प्रदेश के लोगों से 12 करोड़ लोगों से प्रेम है, तो उसके विषय में आपको रोड मैप तैयार कर करके पूरे जनता के बीच में आपको बताना चाहिए कि मैंने अपने प्रदेश के उत्थान के लिए मेरे पास मैंने ब्लूप्रिंट ये तैयार किया हुआ है। मैं इस मिशन पर और विजन पर काम करूंगा। एक बिहारी शब्द आया आपके नज़र में, क्या समझते हैं बिहारी शब्द? सर, बिहारी शब्द एक गाली का अभिप्राय बन चुका है। अच्छा। एक बिहारी शब्द, एक बिहारी, एक वही एटम का पार्टिकल्स का कण है जो मिसाइलों में लग जाता है तो एटम बम बन जाता है। अच्छा। वही बिहारी है जो खेत में मजदूरी का काम करता है। वही बिहारी है जो एक बिल्डिंग को बनाने में अपने खून पसीना एक करता है। वही एक बिहारी है जो IIT में परचम लहराता है। एक वही बिहारी है एम्स का टॉपर बन करके एम्स में सेवा दे करके अपना परचम लहराता है। एक वही बिहारी है इसरो जैसे संस्थान में बैठ करके अपने सेवा देकर देश को विकास करने के लिए वो परचम लहराता है। आज वही बिहारी है कि आज गगन के ऊपर अंतरिक्ष में भी जा करके वो काम करने के लिए काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। बिहारियों के अंदर वो कुशल और क्षमता है जो अपने बल पौरुष के बदौलत चाहे कैसी भी बिल्डिंग हो, कैसे भी इमारतें हो, उसको वो खड़ा कर सकता है। एक सवाल है कि पांडु कुमार की मौत हो जाती है, कोई गोली मार देता है, बिहारी को एकजुट होने की जरूरत है? जरूर है सर। इस दुख की घड़ी में सारे बिहारियों का कर्तव्य बनता है कि उस पांडव कुमार के परिवार के साथ खड़े होकर के उसके दुख सुख के में संवेदना व्यक्त करे और उनके कदम में कदम मिलाकर उसके हत्यारे की न्यायिक जांच तक, जब तक न्याय नहीं मिलती है तब तक वहां तक संघर्ष करने का काम करे। ये बिहार का उत्तरदायित्व है। मैं सबसे पहले इस 8 मंत्रियों को मैं निंदा करना चाहता हूं कि जो नहीं आए, जो आज तक नहीं आए, जो उनको अपने कुर्सी से प्रेम है। चिराग पासवान जी, आपका नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। कहाँ गए? आप सो गए? आप दिल्ली के बड़े बड़े इमारतों और क्या नाम है, इमारतों और अट्टालिकाओं में आराम कर रहे हैं।
और अपने मंत्रालय में सुखद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने मिशन से भटक गए हैं। जो आपने बिहार में जा करके आपको केवल जब आप बिहार जाते हैं तो बिहार के लोग बिहार फर्स्ट याद आती है। कहाँ गया आपका नारा? क्या आपने पाना नव कुमार के मृत्यु के उपलक्ष्य में कुछ बोला, कुछ संज्ञान दिया? क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री से आपने कुछ बात की? क्या रेखा मंत्री से आपने कुछ बात की? उस बयान को, उस संदर्भ को आप सार्वजनिक कीजिए। मैं मानूंगा तब आप बिहारी है, नहीं तो आप हनुमान कहने योग लायक नहीं है। आपके कथनी और करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है, जो इस बिहार की जनता जान चुकी है कि चिराग पासवान को केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और बिहारियों को से कोई लेना देना नहीं है। और मैं जीतन राम मांझी से भी मैं बहुत, उन्होंने कहा कि गोली लगी तो गोली लगी, ऐसे तो मरते ही अगर उनके बेटे को, अगर उनके पोते को अगर कोई एक थापड़ मार दे तो उस पर वो क्या कहेंगे? उनको जेठ श्रेणी की सुरक्षा क्यों चाहिए? उनके अपने बेटे को मंत्री क्यों चाहिए? उनके अपने परिवार के लोगों को मंत्री, मिनिस्टर, विधायक क्यों चाहिए? क्या और मांझी परिवार नहीं है बिहार के अंदर? है? ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना शर्मनाक है। उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ बिहार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार की स्थिति को जानते हैं, बिहार का दुख समझते हैं, दर्द समझते हैं। सम्राट चौधरी से हमारी बात शुरू हुई और पांडव कुमार पे हमारी बात खत्म हुई, जहां जीतन राम मांझी की आलोचना हुई। ऐसे ऐसे बिहार एकजुट कब होगा? जो आर्यभट्ट की धरती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का स्वाभिमान था, ठीक, आज बिहार बिखरा पड़ा है। जात पात की राजनीति में ये लोग, नेता लोग अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहते हैं, लेकिन वही पांडव कुमार की मृत्यु होती है तो कोई नहीं आता है उनको देखने। ठीक है, तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जातिवाद छोड़कर सत्ता को एक सुख में ले जाके सुशासन की सरकार चलानी होगी। और सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये आप लोग देखें और सही होगा। धन्यवाद कहूँगा इंच प्रेस के साथ।